अब की खबर आठों पहर में आपका स्वागत है। हसनपुर विधानसभा के जदयू कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल संवाद को सुना। समस्तीपुर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड सोमवार को पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नीतीश कुमार पटना स्थित जदयू मुख्यालय में बने नवनिर्मित कर्पूरी सभागार के मंच से लोगों को 11:30 से 15 मिनट तक की रैली को संबोधित किया। इसे पार्टी ने निश्चय संवाद का नाम दिया। माना जा रहा है कि इस मंच से मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसा नहीं मानते। इसी क्रम में हसनपुर के लोहिया आश्रम में हसनपुर विधानसभा के जदयू कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल संवाद को सुना। मौके पर विधायक राजकुमार राय, संजीव कुमार कुशवाहा, विजय यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसी को कोई जगह नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह क्या जगह मिलेगा? तो यहाँ पे दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के आपके जो स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जो आपने सेवा का अवसर दिया है, तो यहाँ एक सीधा राजकुमार राय हसनपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज तक है और भविष्य में भी आप लोग के आशीर्वाद से ही रहेंगे और इत्यादि चीजों से मिलते हैं। तो उस काम को हम लोग लगातार कर रहे हैं। अगर लगता है कि हसनपुर में कोई काम हम लोगों के लायक छूटा हुआ है तो आप लोग भी बता सकते हैं, उसको हम लोग अपनी सरकार तक पहुंचा करके उस क्षेत्र के विकास में लगे रहेंगे। अच्छा सर, कई सड़कों का तो शिलान्यास हो गया है, तो उसका कार्य कब से शुरू होगा? आप इस बात को स्वयं समझ रहे हैं कि लगातार 2 फरवरी को हमने इस इलाके में कई सड़कों का शिलान्यास किया। इसके बाद आप समझ रहे हैं कि मार्च के बाद से लॉकडाउन हो गया और महामारी के चलते सभी गाड़ी घोड़ा बंद हो गया था। अब स्वाभाविक है काम में शिथिलता आएगी और इसके बाद जस्ट काफी बिहार में बारिश हो गया। बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि बारिश में सारे रोड जो है पानी लग गया, कहीं कहीं टूट भी गया। तो अब सारे सड़क में काम लग गया है। आप देखे होइएगा कि सभी में। अच्छा सर, ये बताए हसनपुर विधानसभा से तेज प्रताप की आने की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? हसनपुर विधानसभा में कोई आवे इससे हमको क्या मतलब? यहाँ तो हसनपुर में स्वयं हसनपुर की जनता का लगातार आशीर्वाद मिलते रहा है, मिलेगा। यहाँ कोई बाहर के लोग आवे, कोई लाल आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हसनपुर में स्वयं लाल है और यहाँ के लोग जो है अपने लाल को देखेगा। इस धरती का पुत्र जो है, धरती पुत्र, उसको स्वयं यहाँ के लोग साथ देंगे। तो दूसरे लाल से हमको क्या मतलब है? कोई कहाँ से आता है नहीं आता है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ये सुनने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो इससे आप क्या कहेंगे? कौन ऐसा काम है जो नहीं पूरा हुआ है बताइए? हम लोग तो टोटल काम किए, सड़क निर्माण कराए, पुल पुलिया बनवाए, विद्यालय भवन बनवाए, उच्च विद्यालय को स्वीकृति करवाए, कई उच्च विद्यालय का निर्माण हो चुका है। हमारा हसनपुर विधान प्रखंड के अंचल सह प्रखंड कार्यालय को भव्य भवन निर्माण करवाए। इस इलाके को बाढ़ पीड़ित को हम लोग बाढ़ राहत दिलवाने का काम किए और लगातार जब से हसनपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और अपने सिपाही के रूप में चयन किया, तो लगातार उस दिन से हम लोगों ने कोई पिछड़ा हसनपुर था, तो जितने हसनपुर विधान के जो भी लोग हैं सारे लोग देख रहे हैं कि कितने पिछड़ा हुआ था। आज तक जो है मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे कुछ काम हैं जो यहाँ कई जनप्रतिनिधि बने, कितने MLA MP बने। हमने देखा है कि आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे शासन पंचायत में 1955 में वहाँ के एक भूमिदाता ने पुस्तकालय निर्माण के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किया था। अभी उस जमीन का लगभग कई करोड़ रुपया कीमत है, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं देखा। लेकिन हम लोग जब उस गांव गए और वहाँ के जनता ने बताया कि देखिए विधायक जी, यहाँ हम लोग 5 कट्ठा हमारे पूर्वज ने जमीन दिया, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि भाई देखना चाहिए क्या बात है। तो देखिए, तो 1955 में उस जमीन का रजिस्ट्री था और आज तक वहाँ के स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि इतनी गंभीरता से नहीं लिया। हमने वहाँ पे सती पुस्तकालय का निर्माण कराया, 4 दीवारी कराया। तो आप सोच सकते हैं कि जब आज़ादी के बाद हसनपुर को कोई देखने वाला नहीं था, सीधा यहाँ जो है जनप्रतिनिधि जो थे जीत के जाते थे और वह हसनपुर से पटना रहते थे, हसनपुर के दुख दर्द को नहीं देखते थे। आपको स्वयं भी पता होगा और आप लोग भी इसी क्षेत्र के
हमारे पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है, आप भी, आपका जहां गांव होगा, जिस पंचायत में घर है, आपको भी एहसास होता होगा कि आपके गांव में पहले कभी पीसीसी सड़क देखे थे, कालीकरण था, लेकिन हमारे हसनपुर विधानसभा के ऐसा कोई गांव पंचायत नहीं होगा जहां पे हम लोग कालीकरण और पीसीसी सड़क उसके गांव तक नहीं पहुंचा है। और गली नली निर्माण के लिए भी हम लोग ने 7 निश्चय का जो नियम बनाए, नियम के तहत आपको ग्राम पंचायत को 7 निश्चय के माध्यम से हर गांव को गली नली निर्माण करवाया जा रहा है। कहीं कहीं काम बचा उचा भी है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी आपके देश स्तर पर ही नहीं, 200 देश में कोरोना महामारी का जो मार है, जिसकी वजह से हम लोग के यहाँ भी, हम लोग के प्रदेश में भी गाँव में कुछ काम में शिथिलता आई है। लेकिन फिर अब धीरे धीरे माहौल कंट्रोल हो रहा है, तो लगातार हम लोग के क्षेत्र में काम प्रगति पर है। और शेष काम जब इस इलाके की जनता